नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो लेख मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है महान कवि और उनकी कविताएं। तो आओ बच्चों पढ़ें इस लेख को। हमारे महान कवि और उनकी कविताओं ने समय समय पर देश और समाज को दिशा और दृष्टि दी है। कवि सृजनकार और निर्माता हैं। पिछली कक्षाओं में आपने अपने चंद महान कवि और उनकी कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। यहाँ कुछ अन्य महाकवियों और उनकी कविताओं की जानकारी प्रस्तुत है। महान कवियों की परंपरा अत्यंत समृद्ध है। इस श्रृंखला का उद्देश्य यह बताना है कि कविता जीवन से बहुत जुड़ी हुई चीज़ है और इसने हमें अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य दिखाया है। इस कविता परिचय श्रृंखला के लेखक अमृत खरे हैं। सुमित्रा नंदन पंत। कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के रमणीक पर्वतीय ग्राम कोसानी में हुआ था। यह ग्राम अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इनके पिता गंगादत्त पंत जमींदार थे। वह कोसानी राज्य के कोषाध्यक्ष भी थे, यानी कैशियर या फिर खजांची भी थे। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन में नाम गोसाई दत्त था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही पंत जी की माता का देहांत हो गया था। फलतः इनका पालन पोषण इनके पिता और दादी ने किया। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपना नाम लिखाया। यहाँ इन्होंने अपने बचपन के नाम का त्याग कर अपना नाम सुमित्रा नंदन रख लिया। अध्ययन के सिलसिले में यह वाराणसी और प्रयाग में भी रहे, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर यह कॉलेज जीवन छोड़कर अपने घर वापस आ गए। पंत जी ने कॉलेज जीवन के बाद भी अपने को विद्यार्थी बनाए रखा। अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत के साहित्यिक ग्रंथों को इन्होंने गहराई से पढ़ा, समझा, उन पर गहन मनन भी किया। पंत जी प्रकृति की गोद में जन्मे और पले बड़े। प्रकृति से प्रभावित होकर ही इन्होंने कविता करना शुरू किया था। इनकी प्रारंभिक कविताएं प्रकृति प्रेम में डूबी हुई हैं, किंतु आगे चलकर इनकी रचनाएं व्यक्ति और समाज की संवेदनाओं से जुड़ गई, यानी अनुभवों से जुड़ गई। भावों की सुकुमारता और प्रकृति की प्रधानता पंत जी की कविताओं का विशेष गुण है। ये सुंदर भावों के सुकुमार चितेरे कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सुकुमारता यानी कोमलता, चितेरे यानी चित्रकार। इनकी दीर्घ साहित्यिक साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सुशोभित किया। अपनी काव्य रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए यह साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए गए। इनकी काव्य कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1987 ईस्वी को प्रकृति के इस अनुपम चितेरे का देहावसान हो गया। चितेरे यानी चित्रकार, देहावसान यानी मृत्यु। यहाँ पंत जी की चींटी शीर्षक कविता प्रस्तुत है। चींटी। चींटी को देखो, वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे से जो
हिलडुल चलती लघु पद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पांति। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कनक कनक करके चुनती अविरत। पिपीलिका यानी चींटी। महादेवी वर्मा। महियसी महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। महियसी यानी महान। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा अध्यापक थे। माता हेमरानी देवी एक काव्य प्रेमी सरल महिला थी। उन्होंने बालिका महादेवी का परिचय बचपन में ही तुलसी, सूर और मीरा के साहित्य से करा दिया था। घर पर चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी इन्हें मिली। महादेवी की स्कूली पढ़ाई 6ठी कक्षा तक हुई। फिर इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। इससे इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया। महादेवी के श्वशुर लड़कियों की शिक्षा के विरोधी थे। उनके निधन के बाद पुनः महादेवी शिक्षा प्राप्ति की राह पर चल पड़ी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। महादेवी में कविता करने की रुचि बचपन में ही जन्म ले चुकी थी। पहले यह ब्रज भाषा में कविता करती थी। बाद में इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को अपनी काव्य भाषा के रूप में अपना लिया। जिस समय झिझक छोड़कर महादेवी ने कविता जगत में अपने चरण आगे बढ़ाए, उस समय जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं अत्यंत लोकप्रिय थी। महादेवी ने इन कवियों से प्रेरणा लेकर अपनी कविता के लिए एक नई राह तलाश की और शीघ्र ही अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। महादेवी गीति काव्य की कवयित्री थीं। गीति काव्य भावनापूर्ण, स्वतंत्र और गेय होता है। इनके गीत वेदनापूर्ण, मार्मिकता से ओतप्रोत हैं। यही कारण है कि ये आधुनिक मीरा कही जाती हैं। गीति काव्य यानी गीतमय कविता। वास्तव में महादेवी वर्मा उन अग्रिम पंक्ति के रचनाकारों में से एक है जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का निर्माण किया। महादेवी जी को शेक्सपियर पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक तो मिला ही, उनकी यामा कृति पर, जो उनकी लगभग समस्त कविताओं का संग्रह है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सन 1987 ईस्वी में यह छायासी काया अदृश्य हो गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ उनकी अधिकार शीर्षक गीत रचना प्रस्तुत है। अधिकार। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। अवसाद यानी दुख। रामधारी सिंह दिनकर। ओज और पौरुष के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में सिमरिया ग्राम, जनपद मुंगेर, बिहार में हुआ था। इनके पिता एक साधारण कृषक थे
जब ये मात्र 2 वर्ष के थे इनके पिता का निधन हो गया। अतः इनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध माँ ने किया। दिनकर प्रतिभा संपन्न और कुशाग्र बुद्धि छात्र थे। इनकी संवेदनाशीलता ने इन्हें कविता की ओर खींचा। संवेदनाशीलता यानी भावुकता ने। राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक तथा मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति भारत भारती ने इन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद ही दिनकर की एक कविता पुस्तक प्राणभंग प्रकाशित हुई। यह नियमित रूप से कविता करने लगे। सन 1932 ईस्वी में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स किया। दिनकर ने सरकारी नौकरी, अध्यापन व प्रशासनिक सेवा की। ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। इन्हें इतिहास, राजनीति और दर्शन के अध्ययन मनन से विशेष अनुराग था। हिंदी के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और बंगला पर अच्छा अधिकार था। इस बहुआयामी रुचि ने इनकी कविता को विशाल फलक प्रदान किया। बहुआयामी यानी विभिन्न धारा। दिनकर ने सामाजिक चेतना की मुखर अभिव्यक्ति को अपनी कविता का आधार बनाया। इन्होंने अपने पाठकों, श्रोताओं को अतीत की गौरवपूर्ण झलकियों से प्रेरित किया। वर्तमान की दयनीय दशा के विरुद्ध उनमें आक्रोश उपजाया तथा भविष्य को सजाने संवारने के लिए उन्हें ओजपूर्ण संदेश दिए। इनकी विचारशील कविता ने इन्हें राष्ट्रकवि के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया यानी बिठा दिया। दिनकर की राष्ट्रीय सेवाओं को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उर्वशी महाकाव्य पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। सन 1974 ईस्वी को यह बड़ी रोशनी वाला गायक अपने गीतों की लाली से आदमी के भीतर की दुनिया को भरते भरते इहलोक से विदा हो गया। प्रस्तुत है दिनकर की एक सार्थक कविता। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिड़ता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बाँचते हैं यानी पढ़ते हैं। सौरभ हवा यानी फूलों की गंध। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश के कसिया कुशीनगर देवरिया जनपद में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में उच्चाधिकारी थे। पिता के स्थानांतरण के कारण अज्ञेय ने विभिन्न शहरों में टुकड़ों में शिक्षा पाई। स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र। प्रथम श्रेणी में BSc करने के बाद अब अंग्रेजी में MA करने की तैयारी में थे। वह देश के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। फलतः पकड़े गए और 6 वर्ष के लिए जेल में ठूंस दिए गए। जेल से छूटने के बाद अज्ञेय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़े, फौज की नौकरी की, आकाशवाणी में काम किया, विदेश में अध्यापन किया, यायावर बन देश विदेश घूमे, किंतु अध्ययन और लेखन से कभी विमुख नहीं हुए। यायावर यानी यात्री या फिर घुमक्कड़। अज्ञेय का
कई भाषाओं पर अधिकार था। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती व मराठी का इन्हें समुचित ज्ञान था। हिंदी के तो सिद्ध साहित्यकार ही थे। अज्ञेय ने जीवन और कविता में पूर्वाग्रह रहित होकर भौतिक विकास के साथ साथ अनंतकरण की समृद्धि के महत्व को भी रेखांकित किया। अनंतकरण यानी हृदय की। अज्ञेय हिंदी के ऐसे प्रथम कवि बनकर उभरे जो कविता के विषय, शिल्प, भाव, भाषा आदि में विविधता और नएपन का हामी था। कविता में निरंतर प्रयोग किए जाने के समर्थक बने। अज्ञेय नई कविता के जनक थे। साहित्य अकादमी ने इनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार को पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक काव्य ग्रंथ पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मान भी मिला है। सन 1987 ईस्वी में अज्ञेय इस असार संसार से विदा हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत है अज्ञेय की एक काव्य रचना। उसके पैरों में बीवाइयाँ थी, उसके पैरों में बीवाइयाँ थी, उसके खेत में सूखे की फटन और उसकी आँखें दोनों को जोड़ती थीं। उसके पैरों की फटन में मैंने मोम गलाकर भरी, उसकी ज़मीन में मैं अपना हृदय गलाकर भरता आया हूँ, पर जानता हूँ उसे पानी चाहिए जो मैं ला नहीं सकता। मेरे हृदय का गलना उसके किस काम का? तब क्या वह मेरा पाखंड है? यह मेरा पश्र मेरे पैरों की फटन है और मेरी ज़मीन की। बीवाइयाँ यानी पाँव की चमड़ी का फटना, पाखंड यानी दिखावा। तो बच्चों, ये लेख यहीं ख़त्म होता है। इस लेख के प्रस्तुतिकर्ता हैं अमृत खरे। धन्यवाद।